तो 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती और दलितों, शोषितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने वाले जब कल पूरे देश में जयंती मनाई जाएगी, तब उसी दिन बिहार की सियासत में पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों, महिलाओं को आगे बढ़ाते हुए 20 साल तक सत्ता चलाने वाले नीतीश कुमार की पाटलिपुत्र की सियासत से विदाई हो जाएगी। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का आगाज होगा। तो अब सवाल है कि नीतीश के बाद बिहार में कौन? इस पर पटना से लेकर दिल्ली तक पावर पॉलिटिक्स जारी है। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। कल नीतीश सरकार कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री नीतीश कुमार को फेयरवेल यानी कि विदाई देंगे। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद कल ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। नीतीश के इस्तीफे से पहले यानी आज सीएम आवास पर जेडीयू के मंत्रियों नेताओं की बड़ी बैठक हुई और इसमें नई सरकार के रूपरेखा पर मंथन की खबर है। वहीं निशांत की सरकार में क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा होने की खबर है। देखिए, सारी प्रक्रिया लगभग हो चुकी है। हमारे नेता का जो डिसीजन होगा बिहार के अंदर वही होगा। हमारे नेता पूरे बिहार चाह रही थी नेता यहाँ से न जाएं, लेकिन नेता का अपना स्वेच्छा से अपनी उनकी मंशा थी दिल्ली राज्यसभा के लिए, जो हम सब लोग देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मीडिया के साथी हैं। कल परसों में सब कुछ, कल कैबिनेट है, परसों उम्मीद है कि शपथ होना चाहिए जो चल रहा है बाकी, और बाकी सब बिहार ठीक ठाक रहेगा। नेता के हाथ में रहेगा। नीतीश कुमार जी जब तक हैं बिहार में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। तो नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे देंगे और इसमें अब कोई किंतु परंतु नहीं है। पार्टी के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, लेकिन बिहार की नई सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी। नहीं, और वो तो बोल ही चुके हैं, एक बार नहीं 10 बार बोल चुके। वो यहाँ तक बोले हैं कि जो काम किए हैं आगे भी करते रहेंगे, और राज्यसभा में शपथ भी लिए हैं। तो कोई बात अब ढकी छुपी तो है नहीं, लेकिन सबके बावजूद जो एक शब्द है वो सब पर भारी है। बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए कि मैं हूं ना में बहुत कुछ है, और लगातार एक जमाने तक बिहार को बढ़ाने में, बिहार को की शक्ल सूरत आज जो दिख रही है उन्होंने किया है। तो अब उन नेता हम लोगों के हैं, जो उनका फैसला है, जो उनकी मर्जी है, सबको सर्वमान्य है। तो कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। कल ही बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है, यानी कल ही बीजेपी अपना मुख्यमंत्री भी चुन लेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान कल ही पटना पहुंचेंगे और नेता विधायक दल चुनने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उम्मीद है कि बीजेपी कल देर शाम ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दे। पार्टी का दावा है कि सीएम फेस को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। कल शिवराज जी 14 तारीख को आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में, नेता के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है, और शिवराज जी 14 तारीख को बिहार आ रहे हैं। आज अगर एनडीए में सभी लोग सीएम के लायक हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि सीएम की कुर्सी में सब लगे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इतने नेतृत्व हैं, नेता हैं। बोलते हैं ना कभी कभी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि सीएम का चेहरा बहुत ज़्यादा है। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारी पार्टी में इतनी जागरूकता आई। तो बिहार में नई सरकार को लेकर चल रहे सियासी गहमागहमी के बीच बड़ा सवाल है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी किसे बिहार का कमान देगी। वहीं मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर के उनके समर्थकों ने पटना के शीतला माता मंदिर में हवन पूजन किया। समर्थकों की मांग है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी की दावेदारी को और मजबूती मिली है। जेडीयू से अलग नीतीश कुमार की पसंद बताए सम्राट चौधरी के घर पहुंचे ललन सिंह और संजय झा ने बीजेपी खेमे में हलचल तेज कर दी है। संजय सिंह पहले ललन सिंह के घर पहुंचे, वहां काफी देर दोनों नेताओं में मंथन हुआ
और इसके बाद दोनों नेता सम्राट चौधरी के घर पहुंचे और करीब 1 घंटा यहीं रहे। ललन सिंह और संजय झा के सम्राट चौधरी के मुलाकात से बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो बिहार बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरों पर मंथन हो रहा है। बिहार में बीजेपी न सिर्फ अपना नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए मंथन कर रही है, बल्कि 2029 में लोकसभा चुनाव और 2030 में विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत कैसे मिले, इस पर भी पार्टी के भीतर अभी से मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अरे भाई, लास्ट कैबिनेट की मीटिंग है, लेकिन नीतीश कुमार जी का साया असर रहेगा। वो बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पे काम किए, उनको भुलाया नहीं जा सकता। एनडीए की सरकार है, रहेगी, और नया मुख्यमंत्री जब शपथ लेगा तो जो काम बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क का हो गया, अब उद्योग और रोजगार लगना है, पलायन रोकना है। बहुत जिम्मेवारी है इस सरकार पे। तो मुख्यमंत्री की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सियासी गलियारों में सबसे आगे चल रहा है। कोयरी समाज से आने वाले सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। सम्राट चौधरी को पार्टी ने लगातार 2 बार डिप्टी सीएम बनाया है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद भी बताए जा रहे हैं। सम्राट का सीएम पद पर अड़ंगा फंस भी सकता है, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत लालू यादव की पार्टी आरजेडी से हुई थी। अति पिछड़ा समाज से आने वाले संजीव चौरसिया दीघा से बीजेपी के विधायक हैं। पहले भी विधायक रह चुके संजीव चौरसिया की सियासत विद्यार्थी परिषद से होते हुए बीजेपी तक पहुंची। सौम्य और साफ छवि के संजीव चौरसिया के पिता गंगा प्रसाद चौरसिया बीजेपी के पुराने नेता और राज्यपाल रह चुके हैं। बिहार की सियासत में ओबीसी में यादव वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को भी पार्टी सीएम बना सकती है। 2 बार से केंद्र सरकार में मंत्री और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे नित्यानंद राय की राजनीतिक की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से हुई थी। 2027 में यूपी चुनाव में दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी अपने दलित नेता और विधान पार्षद जनक राम को मुख्यमंत्री बना सकती है। बीएसपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले जनक राम बीजेपी का पढ़ा लिखा दलित चेहरा है। नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके जनक राम। बिहार में दलितों की आबादी 19% से ज्यादा है। जनक राम को सीएम बनाने से चिराग पासवान के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी। मुख्यमंत्री को लेकर के बीजेपी दूसरे राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा की तरह चौंका भी सकती है। बीजेपी की राजनीति करने की जो स्टाइल रही है वो अक्सर देश की सियासत को चौंकाती है। बीजेपी में कई चौंकाने वाले ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो बिहार में भी यहां मुख्यमंत्री जिन्हें बनाया जा सकता है। चुनाव में आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी बिहार में महिला मुख्यमंत्री भी बना सकती है। बिहार बीजेपी में कई महिला नेता भी सीएम पद की दावेदार इस वक्त मानी जा रही हैं। बीजेपी राज्यसभा सदस्य धर्मशीला गुप्ता को सीएम बना सकती है। दरभंगा से आने वाली धर्मशीला गुप्ता ने वार्ड पार्षद से राज्यसभा तक का सफर तय किया है। वैश्य जाति से आने वाली धर्मशीला गुप्ता ओबीसी से आती हैं। राजनीति में उनका अनुभव काफी लंबा है। बीजेपी युवा और महिला चेहरा पर दांव लगाती है तो खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी मुख्यमंत्री की दावेदार इस तरह से ठहरती हैं। राजपूत समाज से आने वाले श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। 2 बार की विधायक श्रेयसी सिंह की मां पुतुल देवी भी सांसद रही हैं। श्रेयसी सिंह को सीएम बना करके बीजेपी राजपूत वोटर्स की नाराजगी को दूर कर सकती है। और मुजफ्फरपुर की औराई सीट से पहली बार की विधायक रमा निषाद का नाम भी सीएम की रेस में है। अति पिछड़ा समाज से आने वाली रमा निषाद पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जय नारायण निषाद की बहू हैं। तो बीजेपी के टिकट पर लगातार 5 बार के विधायक रेणु देवी को भी बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट बना सकती है। नीतीश सरकार में मंत्री और उप मुख्यमंत्री रह चुकी रेणु देवी संघ और दुर्गा वाहिनी से उनका पुराना नाता है। बीजेपी की महिला विधायकों में सबसे ज्यादा विधायी कामों का अनुभव रेणु देवी के पास है। नोनिया जाति से आने वाली रेणु देवी बिहार के अति पिछड़ा वोट पर अच्छा प्रभाव रखती हैं। मुखर महिला नेता के तौर पर पार्टी में रेणु देवी की छवि है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। इस बात का ऐलान 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक में कर दिया जाएगा। सबसे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अभी तक सम्राट चौधरी का नाम ही सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, इस बैठक में शिरकत करेंगे, वो उनके नाम की पर्ची लेके जा रहे हैं और उनके नाम का ऐलान हो सकता है।
दरअसल बीजेपी बिहार में सिर्फ नई सरकार ही नहीं बनाने जा रही है, बल्कि नीतीश के कोर वोट बैंक ईबीसी और महिला वोट को भी अपने पाले में लाने की मुहिम में जुटी हुई है। नीतीश कुमार को लगातार 20 साल तक सत्ता में लाने में महिलाओं और ईबीसी वोटर्स का अहम रोल रहा है। नई सरकार में कौन कौन मंत्री होंगे इसका खाका भी लगभग तैयार हो चुका है, यानी बारात तैयार है, सिर्फ दूल्हे का इंतजार है। नई सरकार में संभावित मंत्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं। मंत्रिमंडल में ज्यादातर पुराने चेहरे रिपीट होंगे। संभावना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत नई सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। विजेंद्र यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सैनी, जमा खान, सुनील कुमार, संतोष कुमार सुमन, संजय पासवान, संजय कुमार सिंह, दीपक प्रकाश, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लकेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, ये वो तमाम नाम हैं जो मंत्रिमंडल के हिस्से हो सकते हैं। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी भागदौड़ पर सियासी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज भी किया है। कहा है कि बिहार को मझधार में छोड़कर हर कोई सरकार बनाने में लगा हुआ है। भैया फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना, वहाँ सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोग का भी नाम चलता रहे। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात ये है, नीतीश जी, सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर गए। तो नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बीजेपी में मंथन का दौर है। उधर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मोदी और शाह जिसे चाहेंगे वही बिहार का सीएम बनेगा। बिहार अब मोदी और अमित शाह की मर्जी से चलेगा। और अभी जो रहेंगे उनका कोई मतलब नहीं है। अब अमित शाह जो चाहेंगे वैसे बिहार चलेगा। मुख्यमंत्री की कोई ताकत नहीं है अब, क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसको अमित शाह चाहेंगे, जिसको मोदी जी चाहेंगे। तो मोदी जी तो ये चाहेंगे ना भाई कि गुजरात में जो फैक्ट्री चल रही है वहां पर 12-15 हजार में बिहार के लड़के जाकर मजदूरी करते रहे। नहीं तो गुजरात के जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनका आमदनी कम हो जाएगा। तो बिहार की सियासत से नीतीश कुमार की विदाई का समय अब 24 घंटे से भी कम का बचा है। 14 अप्रैल को नीतीश राज का खात्मा हो जाएगा और 15 अप्रैल से बिहार में भगवा राज का आगाज हो जाएगा।